हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो इससे पहले हमने कई वीडियो पहले भी बना चुका हूं मैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। इसलिए कि जो बच्चे नए हैं वो अगर शुरुआत से देखेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा। अगर मान लीजिए आप बीच से देखते हो तो हो सकता है आपको कम समझ में आए, तो वो चीजें हैं। ठीक है, बाकी जो अगर पढ़ रखे हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम वो तो यहाँ से भी देखेंगे, चाहे कहीं से देखो आपको तो समझ में आने वाला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अब मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। जैसे अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि मैं एवरेज स्पीड भी पढ़ाऊंगा, रिलेटिव स्पीड, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दें एक बार। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग उसे बताइए क्या आंसर आएगा। क्योंकि बेटा मैंने आपको इस टाइप के सवाल कल कराए थे। कल क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि जब बेटा टाइम कांस्टेंट होगा, क्या बताया था, बता दिया आप लोग। कल बताया था, वो भूलना नहीं है। क्या बताया था बोलिए? हमने आपको ये बताया था कि जब टाइम कांस्टेंट होगा किन्हीं भी दो व्यक्तियों का या तीन व्यक्तियों का, तो बेटा जब टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या सीखा आपने? बोलिए हाँ या ना, कुछ तो बोलिए ना। हाँ ना, जहां वही बोलिए, मैं सुन लूंगा। यहीं से मैं आपके दिल की बात सुन लूंगा। आप बोलिए कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होगा? उनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात वही होगा जो उनकी स्पीड का होगा। आसान सा। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। ये मेंस लेवल के सवाल है। मैंने कहा है कि मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए। दिया बेटा कि दो मित्र ए और बी कॉलेज के अंतिम दिन पर 20 सालों के बाद नदी के किनारे मिलने का निर्णय लेते हैं। दो मित्र हैं और 20 साल के बाद किसी नदी के किनारे मिलने का निर्णय लेते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? ए को मिलने वाले स्थान तक 42 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यानी जिस पॉइंट पे मिलना है ए को कितनी दूरी तय करनी है? 42 किलोमीटर। तथा बी को 35 सही 5/7 कम दूरी तय करनी है। कितनी दूरी करनी है? 35 सही 5/7 कम दूरी तय करनी है। मिलने वाले स्थान पर एक साथ पहुंचने के लिए ए और बी एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए बात आई ना कि एक साथ उन्होंने चला और एक साथ नदी के किनारे पहुंचे। ये बात को समझना है, ये समझना, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे प्रैक्टिस पे। आगे क्या दिया है? ए बी की चाल से 5 किलोमीटर अधिक चाल से चलता है। यानी जो ए की चाल है वो बी की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ए। तो मेरे बच्चों, आप लोग सवाल तो सुन लिए, देख भी लिए। अब आप बताइए जरा, बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए, अब जो बच्चे नहीं सीख पा रहे मैं एक बार और सिखा रहा हूं उनके लिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप लोगों का बहुत अच्छा वीडियो पे कमेंट आ रहा है। ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रखिए, बहुत अच्छा लगता है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप लोग हमारे जो वीडियो है उस पर कमेंट करते रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं। चलिए देखिए, देखिए दो मित्र हैं ए और बी, है ना। ये जो मित्र का शब्द है बहुत प्यारा है। ये देखिए, ये दो मित्र हैं बेटा ए और बी। ये ए है और ये बी है, और दोनों किसी पॉइंट, जो बीच में नदी है, कौन सी नदी? संगम नदी। हाँ चलो, संगम नदी है। बीच में एक नदी कौन सी है? संगम। ये है बेटा संगम नदी। संगम क्या होता है? जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलते हैं वही तो होता है ना संगम। तो ये संगम है। दोनों ने क्या किया कि इस पॉइंट पे मिलने का निर्णय लिया, और उसके लिए दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया। यानी एक साथ चले और एक साथ संगम नदी के तट पे दोनों मिले। तो क्या इनका टाइम कांस्टेंट नहीं हुआ? अरे बताइए ना आप लोग, हाँ या ना। बेटा जब दोनों टाइम एक साथ इन्होंने चले और एक साथ संगम नदी के तट पे पहुंचे तो दोनों का टाइम तो कांस्टेंट हो गया। यानी जितना समय के लिए ए चलता है उतनी ही समय के लिए बी चलता है। ये बात क्लियर? अब दिया हुआ, क्या दिया गया क्वेश्चन में? ए को मिलने के लिए कितना चलना है? 42 किलोमीटर। यानी इस नदी पे पहुंचने के लिए ए को 42 किलोमीटर चलना है। बोलिए मेरे बच्चे कितना चलना है? 42 किलोमीटर। इतनी सी बात में मेरे
बच्चों को किसी को कोई दिक्कत? और बी को कितना चलना है? तो बी को चलना 35 सही 5/7 कम दूरी। तो यार 35 सही 5/7% दूरी कम चलना है, यानी जितनी दूरी ए चलेगा बी को 35 सही 5/7 दूरी कम चलनी है। तो इसको जरा थोड़ा फ्रैक्शन में बदलिए तो आप लोग क्या होगा, तो इसको गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7 तरीके 21 210 और 35 245 और 5 250 250 बटे में क्या होगा बोलिए बच्चों 7, और परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। तो 50 दूना 100 और 50 25 250, यानी कि 5/14 दूरी कम चलनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए, 35 सही 5/7 को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला 5/14, यानी जितनी दूरी बी चलेगा उससे 5/14 कम दूरी चलना पड़ेगा। किसे? बी को, क्योंकि बी का घर संगम से नजदीक है। अच्छा 5/14 का मतलब क्या हुआ, मैं निकालू यहां से 42 का 5/14 कितना होगा मेरे बच्चों, 14 तिया 42, तो कितना आ गया 5 तिया 15, यानी कि जितनी दूरी ए चलेगा उससे 15 किलोमीटर कम चलेगा। तो 15 किलोमीटर कम चलेगा तो कितनी चलेगा बताइए, तो 27 5 32 10 42, इसका मतलब 27 चलेगा, यानी ये वाली दूरी कितनी है 27। ये बात क्लियर? इतनी सी बात में अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। जितनी दूरी बी चलेगा उससे 5/14 कम दूरी कौन चलेगा, बी। जितनी चलेगा ए, तो इसका 5/14 लेंगे 14 तिया 42 3 5 15, तो 15 किलोमीटर कम चलेगा कौन, बी। तो इसमें से 15 घटाएंगे तो 42 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27, यानी संगम नदी के तट पे अगर मिलना है तो ए को कितना चलना पड़ेगा बोलिए जरा 42, और बी को कितना चलना पड़ेगा 27। ये बात क्लियर? और आपको पता है बेटा कि टाइम कांस्टेंट है, यानी दोनों ने एक साथ चला और एक साथ मिले, तो इनकी डिस्टेंस का क्या रेशियो जरा देखा जाए। चलिए देखिए, 3 से कितनी बार में, तो 14 बार में, और 3 से कितनी बार में 27 9 बार में। मैंने आपसे क्या पूछा कि इनके द्वारा चले गए डिस्टेंस का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे सर ए ने चला 14 यूनिट तो बी चला 9 यूनिट, जबकि दोनों समान समय के लिए चले हैं। तो अगर इनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 14:9 है तो इनकी स्पीड का रेशियो भी तो यही होगा। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा 14:9, यानी ए की स्पीड अगर 14 यूनिट होगा तो बी की स्पीड कितना हो जाएगा 9 यूनिट। ये बात क्लियर? तो डिफरेंस कितना, अरे यही तो है ना, ये इनकी डिस्टेंस का भी रेशियो है, ये इनके डिस्टेंस का रेशियो, इनके द्वारा चले गए डिस्टेंस का रेशियो, और ये इनकी स्पीड का भी होगा। तो अगर ए की स्पीड 14 होगी तो बी की कितनी होगी 9, तो इसका डिफरेंस कितना 5 यूनिट। कितना यूनिट? और क्वेश्चन में दिया है कि इनकी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर का अंतर है। अरे कोई डाउट है? इन दोनों की स्पीड में कितने का अंतर है, हमारे हिसाब से 5 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सर ए की स्पीड क्या है तो आप बता देंगे 1 यूनिट की वैल्यू 1 तो 14 की वैल्यू 14, यानी इसकी स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर। और अगर कोई पूछे बी की स्पीड क्या थी तो आप यहां से बता सकते हैं कि 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 14 की वैल्यू 14 और 9 की वैल्यू 9। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं रहा? नहीं रहेगा यार, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए फिर, आप लोगों की इजाजत है? चलिए फिर अगर आप लोगों की इजाजत है तो फिर अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल भी अच्छा सवाल है, आप लोगों को मैं सारे सॉलिड क्वेश्चन कराने वाला हूं, बिल्कुल मजेदार, मजा आने वाला यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और ये अगला क्वेश्चन कितने का है, केबीसी में 1 लाख का। ठीक है, चलिए दिया है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है 350 किलोमीटर। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, एक ही समय बिंदु ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, किससे? पी की कम है, किससे कम है? क्यू से, क्योंकि दो ही व्यक्ति हैं।
तो P की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, तो Q से कम होगी। अच्छा, आगे दिया गया है, अच्छा जब इसकी कम है, P की कम है, तो Q पहले पहुंच जाएगा ना, तो Q पहले पहुंचता, तो सवाल में भी यही दिया है कि जब Q B पर पहुंचता है तो तुरंत वापस लौटकर P रास्ते में बिंदु C पर मिलता है। यदि BC की डिस्टेंस दे रखी है 75 किलोमीटर है, तो P की गति बताइए। चाहे P की गति पूछ सकता है या Q की गति पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक, तो हम बताएं, आप लोग सॉल्व करेंगे? चलिए मैं बताऊंगा, पहले आप लोग सॉल्व भी तो करिए थोड़ा। देखिए, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक, आपको समझना भी है, हमें समझाना है, आपको समझना है। देखिए बेटा, 2 पॉइंट है, बहुत आराम से मैं समझाऊंगा बेटा। ये 2 पॉइंट है और इन पॉइंटों का नाम है, ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B। स्पीड डिस्टेंस टाइम बड़ा मजेदार चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर, सिर्फ आपको समझना है। जब तक कॉन्सेप्ट सीखेंगे तभी आप सीख पाएंगे, रटना नहीं है। तो ये 2 पॉइंट है A और B। यहां से 2 व्यक्ति स्टार्ट करते हैं, एक है यहां आपका P और दूसरा है आपका Q। ये 2 व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि P की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा कम है बेटा। P की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, इसका मतलब इसकी ज्यादा होगी। अरे Q से कितनी कम है? 54 कम है। Q से 54 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो बताइए ना आप लोग, जरा हमें बताइए, चलिए बताइए, यहां कौन पहुंचेगा? पहले Q ही तो पहुंचेगा ना, और Q पहुंचता है और तुरंत पहुंचने के बाद तुरंत वापस आता है, और जब इधर से आता है तो अभी तो P बेचारा पहुंच ही रहा है, तो बीच में कहीं मिलता है, बीच में इनका कहीं मिलन होता है। क्या होता है? मिलन। वो बिंदु का नाम है C। वो बिंदु क्या है? C। और ये जो BC की डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 75 किलोमीटर। अरे बोलिए ना, यही तो सवाल है कि Q जब यहां पहुंचता है तुरंत वापस आता है, यानी कहने का मतलब Q क्या करता है? ऐसे जाता है, ऐसे ही Q जा रहा है और इधर आया तो यहां तक आ गया। Q कौन है? ये Q, ये Q जा रहा है, ठीक है, और पहुंचने के बाद तुरंत वापस मुड़ता है। और P तो बेचारा अभी इधर से जा ही रहा है क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है, और यहां दोनों इस बिंदु पे इनका मिलन होता है। इस बिंदु पे क्या होता है? मिलन। तो जो बेटा ये वाली डिस्टेंस, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। ये वाली डिस्टेंस कितनी? 75 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, एक बात आप लोग जरा हमें बताइए कि क्या दोनों व्यक्तियों ने, P और Q ने, सेम टाइम तो चला यार, सेम टाइम सेम जगह अगले वो दिन। अरे सुना है कि नहीं? देखो, P और Q दोनों सेम समय के लिए चलते हैं, यानी जिस समय P स्टार्ट किया उस समय Q, लेकिन Q पहले पहुंचा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, और जैसे ये पहुंचा फिर वापस आ गया। इस बिंदु पे मिले तो ये वाला जो डिस्टेंस है BC वो कितना दिया? 75। अब आपसे पूछा क्या गया? बताइए, कुछ भी बता सकते हैं आप। तो पूछा P की गति क्या होगी, यानी P की गति पूछ सकता था, Q की गति पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। अच्छा चलिए, दोनों का आपको पता है कि टाइम कांस्टेंट है। अगर बेटा टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का अनुपात वही होता है जो उनके द्वारा चली गई दूरी का, यानी S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। बोलिए ना, अरे बोल तो दीजिए। यानी जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही इनकी डिस्टेंस का होगा। तो यार मुझे बताओ आप लोग कि क्यूब, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है सवाल में? A से B तक का ये जो टोटल डिस्टेंस दिया है वो दिया है 350 किलोमीटर। कितना दिया है? ये टोटल डिस्टेंस A से लेके B तक, यानी टोटल डिस्टेंस। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि Q ने कितनी दूरी चली और P ने कितनी दूरी चली, तो आप कहेंगे कि सर ये टोटल डिस्टेंस तो 350 है और ये वाला 75 है, तो अगर मैं 350 में से 75 घटा दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएंगी। तो मैं कहूंगा हटा दो ना यार। तो 350 में से मेरे बच्चे अगर आप 75 घटा देंगे ना तो कितना मिलेगा? बोलिए। ये हो जाएगा 5, 14 में से 7 जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 275। यानी जो ये वाली डिस्टेंस है, P ने कितना चला? सिर्फ 275। P कितना चला? बोलिए। 275 ही तो चला। ये टोटल डिस्टेंस 350 है
अगर मैं 75 घटा दूंगा तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी P ने कितना चला, तो आप कहेंगे सर P चला 275 और Q कितना चला, तो Q तो यहां भी जाता है 350 तक पहुंचता फिर वापस 75 आता है, तो Q 350 प्लस 75 तो कितना हो जाएगा 350 और 75 कितना, तो हो जाएगा आपका 425। तो Q कितना चलागा बोलिए। अब यहां से अब थोड़ा थोड़ा पिक्चर आपको क्लियर हो रहा होगा, बोलिए हाँ या ना, कि जितने समय में P 275 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहां तक, उतने ही समय में सेम टाइम में Q कितना चलेगा 425। ये क्लियर। अच्छा बेटा इनकी अनुपात क्या होगा जरा बताओ तो आप लोग, अनुपात क्या होगा। तो आप काटेंगे 25 से। अब मैं कैसे, मैं डायरेक्ट बता दिया हूं कि 25 से काट लो। अरे मैं कैसे बता दिया, अरे 25 की डिविजिबिलिटी नहीं पता आप लोगों को, अरे पता तो है। अच्छा नहीं पता, चलो कोई बात नहीं है, नहीं पता तो उसका भी उपाय है कि जो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में डिविजिबिलिटी की पड़ी हुई आप उसको देखें, वहां से सीख लेंगे। चलिए जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसके अंतिम के 2 अंक 25 से कटेंगे, तो 25 से काटोगे ना यार, तो 25 से कम 25, यहाँ बचेगा 2, 25 से कम 25, यहां से काटोगे तो 25 से कम 25 और 25 7 32 10 42 कितना बचेगा 17। यानी जितने समय में P चलता है 11 यूनिट, उतने ही समय में Q चलता 17 यूनिट। यानी अगर इनकी चली गई दूरी का अनुपात 11 और 17 है तो इनकी स्पीड का रेशियो भी यही होगा। यानी अगर P की स्पीड होगी 11 यूनिट तो Q की स्पीड कितनी हो जाएगी 17 यूनिट। अरे बोलो ना हाँ या ना, क्योंकि इनके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का अनुपात 11-17 है तो इनकी स्पीड का रेशियो भी यही होगा। अब अगर P की स्पीड 11 है और Q की 17 है तो इनका डिफरेंस कितना बोलिए जरा, 6, क्योंकि 17 में से 11 घटाएंगे तो कहेंगे कि P Q से 6 यूनिट कम स्पीड से चलता है। तो बेटा 6 यूनिट तो तुम्हारे हिसाब से, सवाल कह रहा है ये 54 किलोमीटर पर आवर, तो बोलिए 1 यूनिट बराबर, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 54/6, तो कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 9। अगर कोई पूछे P की स्पीड क्या है तो 11 में गुणा कर दो, यानी 11 9 99। कोई पूछे Q की स्पीड क्या है तो 17 9 153, आसान है। तो यहां आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ P, तो P की क्या हो जाएगा 99, दोनों आप बता सकते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ पाए हुए होंगे। ये सारा मैं इसलिए बनाता हूं ताकि मेरे बच्चों को डाउट ना रह जाए। आगे बढ़े आप, ठीक है। क्वालिटी मैथ्स पढ़ना है, रटना नहीं है। मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ क्वालिटी मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी चीज क्यों है वो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई। क्वालिटी मैथ्स मैंने कहा ना कि आप पढ़िए, आप ये चीजों को फटाफट करेंगे, ठीक है, जल्दी कर पाएंगे, सीखेंगे, बिल्कुल एक एग्जामिनेशन का अप्रोच सीखेंगे, आपको रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत आसान है लेकिन इसमें भी कुछ बच्चे हैं हमें लगता है वो गलत कर जाएंगे, देखते इसमें, लेकिन कोई गलत नहीं करना, एक बार आप लोग वीडियो को जरूर पॉज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड यू हैव टाइम ओनली 30 मिनट्स, 30 सेकेंड। आपके पास सिर्फ इस सवाल के लिए 30 सेकेंड है, देखता हूं कौन बताता है। सवाल यह है कि एक कार का प्रत्येक पहिया, कार में कितने पहिए होते हैं भाई, 4 होते हैं ना, हाँ ठीक है 4 होते हैं। एक देखो भाई कार तो है नहीं हमारे पास, एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकेंड 5 चक्कर काटता है, यानी 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है 5 चक्कर। यदि पहिए का व्यास डायामीटर जो उसका 84 सेंटीमीटर है तो क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द स्पीड ऑफ कार, कार की चाल क्या होगी मीटर पर सेकेंड में, तो आसान है, बताइए। चलिए अच्छा एक बात आप लोग बताइए कि कार के पहिए के द्वारा चली गई दूरी क्या होती है यार, उसकी सरकमफ्रेंस ही तो होती है ना ये, अरे बोलो ना यार। अगर मान लो कि मैं ये कार का एक पहिया है, ये कार है, ठीक है, और अगर ये एक दूरी चलेगी तो यहां से पूरी दूरी चलेगी, सरकमफ्रेंस जो इसका परिधि है। तो बेटा इसकी पहले तो परिधि निकालो, तो कि 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो बेटा ध्यान दो 1 सेकंड में चलता 5 चक्कर, तो पहले तो बात ये जानना जरूरी है कि एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी, एक चक्कर में कितना चलेगा, जो इसकी परिधि होगी, जो इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो यार परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, जब मेंसुरेशन हम आपको पढ़ाएंगे तो मेंसुरेशन में सारी चीजें क्लियर करेंगे, ये छोटे छोटे फार्मूले आपको याद होंगे। तो बेटा इसकी परिधि निकालेंगे सरकमफ्रेंस,
सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, इसकी परिधि कितनी होगी बोलिए 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रेडियस क्या हो जाएगा, चूंकि जो 84 दिया है वो क्या दिया डायामीटर व्यास, तो बोलिए परिधि कितनी होगी 42। हाँ 42। तो 7 से काट दो, 7 छक 42, 6 दूना 12, या ऐसे काट दो 22 छक 132 और 132 गुणे 2 264। ये बात क्लियर? यही दिया कुछ और दिया है? हाँ कितना हो जाएगा 264 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में नहीं दिया, इतना मीटर सेंटीमीटर। क्लियर? ये तो एक चक्कर में है, लेकिन एक सेकंड में कितना चलता 5। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, एक चक्कर में कितना चलेगा 264 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन एक सेकंड में चलता कितना है 5 चक्कर, तो इसको 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26 × 5 = 130, यानी कि 1300 और 5 को 20, तो कितना हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपका आंसर देखिए ये सेंटीमीटर में, क्यों? क्योंकि जो पहिया है उसका डायमीटर किस में दिया है सेंटीमीटर में। अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन दिया होता कि मीटर में, तो कुछ नहीं इसको 100 से भाग दे देते, तो क्या निकलता 13.2 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन मीटर में दिया होता तब, नहीं दिया है तो यही आंसर आपका सही है। क्लियर? अब आगे बढ़ जाए, चलिए। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल आपके एनटीपीसी, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस, सीपीओ सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे सवाल पेपर में मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं। देखिए इतने छोटे छोटे सवाल मेंस में पूछे जाते हैं। आप लोग मेंस का पेपर उठा के एक बार देखिए, ये छोटे छोटे सवाल भी मेंस में पूछे जाते हैं। मैंने कहा है ना कि 5 सेकंड के अंदर भी सवाल होते हैं। 1.5 घंटे में मेंस का पेपर होता है। 100 में 100, यानी कि कहने का मतलब 100 के 100 क्वेश्चन सही होंगे आपसे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। 200 में 200 नंबर, यूपीएसआई के 40 के 40, एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, कैसे आपको करना है, कैसे आपको बूस्टर करना है, किस किस चीज़ का आपको बूस्टअप करना है, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चे। चलिए चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस सवाल का आप एक बार हमें जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी सवाल आपका पूछा गया है। इस टाइप के हमने 2-3 सवाल लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं ये चाहता हूँ ना कि पहला सवाल तो मैं करा दूँ, फिर उसके बाद एक सवाल अगर जिसको थोड़ा बहुत, जिन बच्चों को डाउट हो वो सीख लें, लेकिन तीसरा में यार खुद लगाओ, तभी मजा आएगा, हमें भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना। चलो, दिया कि एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी अगर वो कंटिन्यू 1 घंटा चले, कहीं ना रुके, तो उसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। अगर रुकने के समय को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी अगर उसके रुकने के समय को भी शामिल कर लेते हैं, तो उसकी स्पीड सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही है। कि भाई 1 घंटा में, देखो ऐसा होता तो नहीं है ना कि 1 घंटे में गाड़ी कंटिन्यू चलती है, अरे कभी रुकती भी है, कभी थोड़ी स्लो भी होती है, कभी ब्रेक भी लेते हैं लोग, है कि नहीं है। तो अगर रुकने के टाइम को निकाल दें तो उसकी स्पीड 54 है। कितनी, 54 ही दी है ना, हाँ 54। लेकिन अगर उस रुकने के समय को भी शामिल कर लेते हैं बच्चों, तो वो दिया 45। तो सवाल आपसे ये पूछा, ये है सवाल आपसे कि वो 1 घंटे में कितना रुकता है। तो यार आसान है, मैंने कहा है कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। रेशियो कॉन्सेप्ट से इसको लगा दो, वैसे भी लगा सकते हो, आपके पास बहुत सारे मेथड है, मैं भी 1-2 मेथड सिखा देता हूँ। देखिए, अच्छा 54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ, यही ना कि वो 54 किलोमीटर सर चलती है 1 घंटे में, यही तो बात है। 54 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में, है ना। देखिए तो बेटा 54 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ना, वो कितने में चलती है, तो आप कहेंगे सर 60 मिनट, है कि नहीं है। बोलिए, कोई डाउट इतनी सी बात में नहीं है। अगर मैं रुकने के समय को हटा ले लूं तो कितना हो जाएगा 45। आपको मैथ सिखाने की पूरी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, पूरी मैथ सिखा दूंगा, ठीक है। आपको किसी भी चीज की चाहत नहीं रहेगी, सब कुछ दिला दूंगा, ठीक है। देखिए 9 × 6 = 54 और 9 × 5 = 45। अगर मैं आपसे पूछूं
कि अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस का अनुपात 6:5 है, तो फिर टाइम का अनुपात भी 6:5 होगा। 6 की वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी। बात क्लियर? यानी कहने का मतलब कि 45 किलोमीटर चलने में उसको सिर्फ 50 मिनट लगते होंगे। ये बात क्लियर? देखिए 9 6 के 54, 9 5 45, 6 की वैल्यू 60 है, 5 की वैल्यू 50। क्लियर? इसका मतलब कि वो 45 किलोमीटर अगर चले तो उसको सिर्फ टाइम लगता है 50 मिनट। इसका मतलब कि वो हर मिनट 10 मिनट, हर घंटे 10 मिनट रुकती है। 10 मिनट रुकेगी प्रत्येक घंटे, यानी हर घंटे में कितनी रुकेगी? 10 मिनट। कुछ और सवाल लें आप लोगों के लिए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, आप इसको रेशियो में भी कर सकते थे, कई तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। देखिए बेटा रेशियो में कैसे ले सकते हो, एक बार देखो, ध्यान दो कि बेटा 54 किलोमीटर की डिस्टेंस 60 मिनट में चलती है, तो 45 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने मान लिया कि x मिनट में, रेशियो में बदल दिया। 54 किलोमीटर की डिस्टेंस 60 मिनट में चलती है तो 45 की डिस्टेंस x में चलेगी। सिंप्लीफाई कर दो, 9 6 के 54, सॉरी 6 9 54, 6 9 54, 6 दाम में 60, 9 से काटोगे तो 5 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। यानी कि जो 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको लगता है 50 मिनट। इसका मतलब कि 10 मिनट रुकती है। आसानी तो है। चलिए अगले तरफ बढ़ा जाए अब। चलिए ठीक है, तो अगला सवाल फिर आपके लिए एसएससी सीजीएल, अभी मेंस के पेपर में आया था सवाल। आप कहेंगे सर मेंस में इतना आसान आता? हाँ यार आता है, एक बार उठा के तो देखो, सब आता है। आसान क्वेश्चन, सिर्फ तुम डरे हुए हो सर ये मेंस का है तो ये कैट का, कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लो तो कुछ है ही नहीं मैथ। चलो देखो एसएससी सीजीएल टियर 2 2018 का ये क्वेश्चन है। दिया बेटा कि विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर पर आवर है और विरामों को शामिल कर लिया जाए तो स्पीड कितनी है? 60। तो पूछा गया बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो बहुत आसान है यार, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 80 चलती है 60 मिनट में, तो 60 किलोमीटर चलेगी x मिनट में। बोलो ना कोई बात डाउट है तो? भाई मैंने क्या मान लिया कि 80 किलोमीटर चलती है 60 मिनट में, तो 60 किलोमीटर चलेगी x मिनट में। तो ये 0 से 0 खत्म, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, 4 से काटोगे तो 15 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 तिया 45। इसका मतलब इसको समय लगता है इस 60 किलोमीटर को चलने में 45 मिनट। अगर 45 मिनट चलता है तो हर घंटे 15 मिनट रुकता है, तो फिर कितना रुकता है? इसका मतलब हर घंटे कितना रुकता है? 15 मिनट। ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते थे, बाकी मैंने कहा कि आप रेशियो भी डायरेक्ट ले सकते थे। देखिए 80 चलता है 60 मिनट में, तो 60 कितने मिनट में चलेगा? देखिए अनुपात लेंगे तो 20 चौको 80, 20 तिया 60, 4 की वैल्यू 60 कितने गुना? 15 गुना, तो 3 की वैल्यू कितने गुना? 15 गुना कितने? 45। यानी कि 45 मिनट टाइम लगेगा। इसका मतलब वो 15 मिनट के लिए रुकती है। एक सवाल और, वो सवाल मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताएंगे। अब अगर आप नहीं बताए तो फिर डंडे लगेंगे, है ना? चलिए अब ये सवाल आपको ही बताना है। देखिए मैं आपका क्या बड़ा भाई हूं ना, तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर डंडे भी लगेंगे आपको, क्योंकि पढ़ाना भी मेरा काम है, सिखाना भी मेरा ही काम है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल और है, ये भी पूछा गया, तो इस सवाल को आप लोग जरूर बताएंगे। आप फटाक से 30 सेकंड के अंदर बताएंगे। चलिए वो सवाल लेते हैं हम स्क्रीन पे। दिया बच्चों की एक बस एक निश्चित दूरी जब बिना रुके तय करती है तो उसकी चाल कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर। यदि वह सवारी उतारने के समय कुछ कारण रुकने के कारण उसकी जो औसत गति है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। यानी अगर वो बिना रुके चले तो 32 चलेगी, रुक रुक के चलती है, सवारी उतारते चढ़ाते चलेगी तो वो 24 चल पाएगी। तो पूछा गया है कि वो 1 घंटे में लगभग 1 घंटे में कितना रुकेगी? तो यार आसानी तो है बेटा, 32 किलोमीटर जब चलती है तो उसको लगते हैं 60 मिनट। तो हमें पूछा कि अगर रुक रुक के चलती है तो 24 किलोमीटर चलेगी, तो कितने मिनट लगेंगे? यानी ये वैल्यू बतानी कितने मिनट लगेंगे। तो 8 चौको 32, 8 तरीके 24, 4 की वैल्यू 60 है 15 गुना, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 15 गुना। तो इसका मतलब 45 मिनट में ट्रेवल करेगी। 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने में ट्रेवल करेगी? 45 मिनट में। इसका मतलब हर घंटे कितना रुकेगी वो? 15 मिनट। आप बाकी रेशियो से भी कर लेंगे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ें। अगला सवाल अपना होगा,
अगला सवाल लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये, सवाल आपका पेपर में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे रहा। दिया कि एक आदमी कुछ दूरी चलता है, सवारी लेकर, एक आदमी कुछ दूरी चलता है और सवारी लेकर वापस आता है और उसे कुल 37 मिनट लगते हैं। यानी कहने का मतलब किसी दूरी को जाता है पैदल और उसके बाद उसी दूरी को सवारी से आता है, तो टोटल कितने मिनट लगते हैं? 37 मिनट। आगे क्या दिया है कि अगर वह दोनों ओर पैदल चलता, यानी कि अगर दोनों ओर चलता तो उसे 55 मिनट लगते। तो सवाल पूछा गया कि दोनों ओर सवारी से तय करने में उसे कितने मिनट लगेंगे। देखिए, एक तो वो, पहले मैं आपको सवाल समझा लूं। एक तो बेटा किसी दूरी को वो पैदल जाता है और उधर से गाड़ी लेके आता है तो उसे 37 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर वो दोनों ओर पैदल जाए, यानी कि पैदल जाए और पैदल आए, तो उसे 55 मिनट लग जाएंगे। तो पूछा यह गया है कि अगर वो दोनों ओर सवारी से जाए, यानी सवारी से जाए और सवारी से वापस आए, तो फिर क्या टाइम लगेगा। आसान सवाल है, मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, दोनों ही तरीके आपको समझने हैं, ध्यान देना है, कंसंट्रेट होकर समझना है। देखिए बेटा, एक तो पैदल जाता है ऑन फुट, तो ऑन फुट को मैं एफ लिख दूं, फुट मतलब पैदल, ठीक है। और एक वो गाड़ी से आता, सवारी से आता, मैं उसको लिख देता हूं, सवारी को क्या लिख दूं, पैसेंजर लिख देता हूं ना। चलिए, वो मान लीजिए मैं जी लिख देता हूं। ये फुट यानी पैदल जाता है, गाड़ी से आता, तो उसे टाइम कितना लगता है? 37 मिनट। बहुत ध्यान से समझना आप लोग, सारे सवाल पूछे गए हैं। अगर वो दोनों ओर पैदल चलता है, यानी कि पैदल जाता भी है और पैदल आता भी है, यानी इधर से भी फुट से जाता है, उधर फुट से आता है, तो उसे 55 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 55 मिनट। तो यार पैदल जाने में, पैदल आने में अगर 55 मिनट लगते हों, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं ना कि एक तरफ कितने टाइम लगेगा, तो कितना लगेगा? इसको आधा कर देंगे, ये 2f हो जाएगा 55, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 27.5। यानी पैदल चलने में कितना लगता है? 27.5 मिनट। कितना? 27.5। पैदल जाने में कितना लगता है? क्योंकि 27.5 जाने में लगा होगा और 27.5 आने में लगा होगा, तभी तो लगा होगा ना 55। ये बात क्लियर? चलिए, तो ऐसा आप कर सकते हैं कि सर 27.5 मिनट तो पैदल लगता है, तो इसमें से अगर घटा देंगे तो गाड़ी वाला टाइम निकल जाएगा, तो घटा लीजिए। 27.5 में से 37 में से 27.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 37 में से बेटा आप 27.5 घटाओगे तो क्या मिलेगा? बोल दो। 18 में से ये बचेगा 6, 16 में से 7 जाएगा 9, क्या बचेगा? 9.5 मिनट। इससे ये बात पता चली कि जो गाड़ी का लिया गया समय कितना? 9.5 मिनट। एक तरफ से 9.5 मिनट, उधर से भी 9.5 मिनट, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? 19 मिनट। बात क्लियर? ये मैं सारी चीज़ें आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ, ये पहला सवाल है तो आप थोड़ा सा पहले समझ लें, फिर मैं आपको एक दूसरे अप्रोच से सिखाऊंगा और फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन देखो होता क्या है कि कभी छोटे छोटे सवाल भी गलत हो सकते हैं, है ना। तो ये बात क्लियर हो पाई? ठीक। अब मैं एक बार आपको अभी और भी सवाल लेने वाला हूं, तो आप यहां से लगा सकते हैं। एक दूसरा अप्रोच आप सीख लीजिए, अगर आप दूसरा अप्रोच भी सीखना चाहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, अब मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं, दोनों तरीकों में से आप कोई तरीका अपना सकते हैं। देखिए बेटा, एक तरफ वो पैदल जाता है एक तरफ, और एक तरफ वो गाड़ी से आता, तो कितना लगता है? 37 मिनट। बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। ठीक है, अगर मैं उसको 2 बार यही कार्रवाई करवाऊं, जो ये काम हो रहा है, एक बार जाने का पैदल और आने का गाड़ी से, मैं कहूं कि एक बार गाड़ी से गया, गाड़ी से आया, और एक बार पैदल गया, पैदल आया, यानी एक बार गाड़ी से गया, गाड़ी से आया, और दूसरी बार पैदल गया, पैदल आया, यानी 2 बार पैदल, 2 बार गाड़ी। तो अगर ये डबल होगा तो टाइम भी डबल हो जाएगा ना। तो अगर ये 2f + 2g लेंगे तो क्या हो जाएगा? 37 × 74। अरे यही बात है, कुछ और है? बोलिए ना, कि 2 बार, यानी कि पैदल जाए, पैदल आए, एक बार गाड़ी से जाए, गाड़ी से आए, तो कितना लगेगा? 74 मिनट। सवाल दिया है कि जब दोनों बार पैदल जाता तो उसे 55 लगते हैं, तो ये 55 घटा देंगे, ये जी है, तो 74 में से आप 55 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 19। यानी कि अगर दोनों तरफ वो गाड़ी से जाएगा, 2g का मतलब कि जाए भी और आए भी, यानी गाड़ी से 2 बार, तो कितना में लगेगा? 19 मिनट। आप यहां से भी तय कर सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, 1-2 सवाल और ले लेंगे। चलिए, जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है उनको भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। चलिए, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग बताइए इसका क्या आंसर आएगा।
सवाल दिया है कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पैदल गया और घोड़े से वापस आया, तो उसे टाइम कितना लगा? 6 घंटे 15 मिनट। यदि वह दोनों तरफ से पैदल जाता, यानी पैदल जाता और पैदल ही आता, तो उसे टाइम लगता 7 घंटे 45 मिनट। तो क्या पूछा गया है कि यदि वह दोनों तरफ घोड़े से जाए, यानी घोड़े से जाए और घोड़े से ही आए, तो क्या टाइम लगा? तो दोनों तरीकों से आप लगा सकते हैं, चाहे आप पहले से लगाइए चाहे आप दूसरे से। देखिए, एक तरफ वो पैदल गया और अगली तरफ वो पैदल को हम लिख देते हैं F मतलब फुट, ऑन फुट, और घोड़े से आया मतलब H, हॉर्स से। तो कितना टाइम लगा? 6 घंटा 6 आवर 15 मिनट, इतना टाइम लगा है। क्लियर? आसान सा। अच्छा, आगे क्या दिया बच्चों? आगे ये दिया है कि यदि वो दोनों तरफ पैदल जाता, यानी कि पैदल जाए और पैदल आए, तो उसे 7 घंटे 45 मिनट लगेंगे। ठीक है, अगर वो पैदल जाए और बस पैदल आए तो उसे कितना लगेगा? 7 घंटे 45 मिनट। बात क्लियर? 45 मिनट। तो मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ पैदल जाने में क्या लगेगा? वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो घोड़े का निकल जाएगा, फिर उसको डबल कर लीजिए। तो एक तरफ जाने में क्या लगेगा समय? तो आधा कर दीजिए, आधा कितना होगा? 7 घंटे का आधा हो जाएगा 3.5 घंटे, यानी कि 3 घंटे 30 मिनट, और इसका आधा हो जाएगा 22.5 मिनट। तो इसको जोड़ लीजिए। तो क्या निकलेगा? 3 घंटे 52 मिनट। यानी एक तरफ पैदल जाने में उसे कितना लगता है? 3 घंटे 52 मिनट। वो वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो हॉर्स का निकल जाएगा। तो 3 घंटे 52 मिनट। ये 1 घंटा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा जाएगा तो 75 हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 घंटे 75 मिनट। बात क्लियर? अब इसको घटा दीजिए, 3 घंटे 52.5 मिनट। तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा आपका 4, 4 में से 2 गया तो 2, और 7 में से 5 गया 2, यहाँ कितना बचेगा? 2। यानी कि अगर उसको घोड़े से कितना समय लगता है? 2 घंटे 22.5 मिनट। घोड़े से कितना समय लगता है? ये लॉजिकल सवाल है, कोई स्पीड डिस्टेंस टाइम का सवाल नहीं, सिर्फ लॉजिकल। हालांकि पेपर में पूछा गया वो मैं बता देता हूँ। अगर वो घोड़े से जाएगा तो कितना लगेगा? 2 घंटा 22.5 मिनट एक तरफ से। तो दोनों तरफ से जाएगा तो इसको डबल कर देंगे, तो डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 घंटे 45 मिनट। कितना हो जाएगा? 4 घंटे 45 मिनट। 22.5 का डबल 45, 2 का डबल 4, यानी कितना लगेगा? 4 घंटे 45 मिनट। और जो मैं आपको दूसरा एक कॉन्सेप्ट सिखाया था उसको भी मैं बता देता हूं कि आप वहां से डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ऐसे कर लीजिए। बेटा, एक तरफ पैदल जाता है और एक तरफ घोड़े से आता है, तो उसे 6 घंटे 15 मिनट लगते हैं। अगर इसको मैं डबल कर दूं कि 2 बार पैदल जाना है और 2 बार घोड़े से आना है, तो कितना लगेगा? यानी कि 2F प्लस 2H कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 आवर और 30 मिनट्स। जबकि क्या दिया है कि अगर वो दोनों तरफ, अगर वो क्या दिया है, सवाल क्या दिया है? अगर वो दोनों तरफ पैदल जाता है तो 7 घंटे 45 मिनट लगते हैं। अगर दोनों तरफ पैदल जाता है तो 7 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो इसको घटा दीजिए, तो 30 मिनट में से 45 मिनट घटेगा नहीं, तो 1 घंटा इसको कैरी देगा। 1 घंटा देगा तो हो जाएगा 90 मिनट से इसको घटाएंगे 45, हो जाएगा 45 मिनट। और अब यहाँ बचेगा 11, 11 में 7 गया 4, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो 2 हॉर्स, मतलब कि हॉर्स से जाना हॉर्स से आने में कितना लगेगा? 4 घंटे 45 मिनट। एक लास्ट सवाल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसी टाइप का सवाल है, उसको भी आप लोग बताएंगे हमको। चलिए, है ना बच्चों? बढ़े फिर आगे। ठीक है, अगला सवाल है आपके लिए, दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी एक निश्चित दूरी 6 घंटे 30 मिनट में चलकर जाता है और कार से वापस आता है, यानी चल के जाएगा कार से वापस आएगा, तो उसे कितना लगेगा? 6.5 घंटे, यानी कि 6 घंटे 30 मिनट। यदि वह दोनों तरफ की दूरी कार से चले तो वह 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। अच्छा, बचाता है तो बेटा अगर 2 घंटे 10 मिनट में अगर 6.5 घंटे लगते थे और 2 घंटे 10 मिनट बचाएगा, इसका मतलब कि 4 घंटे 20 मिनट लगेगा। अरे बोलो ना, अगर आप किसी दूरी को एक बार पैदल जाते हो, एक बार गाड़ी से आप आते हो, तो बोलिए कितना लगता है आपको? 6.5।
और अगर आप दोनों तरफ गाड़ी से जाओगे तो समय कम लगेगा, तो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। इसका मतलब दोनों तरफ गाड़ी से जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगता है। जब वो दोनों तरफ जाता है तो सिर्फ एक तरफ जब जाएगा तो कितना लगेगा, इसको आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे 10 मिनट। इसका मतलब कि एक तरफ जाने में किससे, गाड़ी से कितना लगता है, 2 घंटे 10 मिनट। और जबकि एक बार पैदल जाता है और कार से आता है तो उसे कितना लगते हैं, 6.5 घंटे। जबकि एक तरफ कार से जाने में सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं, तो 2 घंटा 10 मिनट यहाँ से घटा दोगे आप तो कितना मिल जाएगा, 6 में 4 2 गया 4 घंटे 20 मिनट। कितना मिल जाएगा, 4 घंटे 20 मिनट। किससे, पैदल। पैदल जाने में उसे कितना लगा, 4 घंटे 20 मिनट एक तरफ से। तो दोनों तरफ से इसको डबल कर देंगे, 8 घंटे 40 मिनट। आसान सवाल है, आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझिए। जब वो एक तरफ बेटा पैदल जाता है और कार से आता है तो उसे 6.5 घंटे लगते हैं। जब दोनों तरफ वो C+C से जाता है तो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। यानी कहने का मतलब, मैं यहाँ लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब दोनों तरफ जाएगा तो 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे। तो जब दोनों तरफ 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं तो सिर्फ कार से एक तरफ की दूरी में 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ये 2 मिनट 10 घंटे अगर हम ये घटा दें, इसकी वैल्यू रख दें, तो पैदल जाने में एक तरफ 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे। अब जब दोनों तरफ पैदल जाएगा तो दूरी टाइम डबल हो जाएगा, यानी कि 8 घंटे कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस रहने दो इतना। ठीक है, तो रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत आपके कमेंट्स आते हैं और आप लोग शेयर भी करते हैं, तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।